ब्रह्मचर्य को लेकर काफी कंफ्यूजन है। ब्रह्मचर्य क्या होता है? अब आप में से काफी सारे लोग होंगे जिनकी शादी हो चुकी है ना, तो आप लोग बोलेंगे सर हम फिर अब कैसे ब्रह्मचर्य फॉलो करें? ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ये नहीं होता है कि आप फिजिकल सेक्स ना करें या करें, उससे उसका कोई वास्ता नहीं, मतलब वास्ता है बट बहुत छोटा फैक्टर है वो। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ होता है ब्रह्म के जैसा आचरण। आप पूछेंगे सर ये ब्रह्म के जैसा आचरण हम कैसे करें, है ना? मतलब ब्रह्म से आपका मतलब क्या है? ब्रह्म से मेरा मतलब है ये प्रकृति। वास्तविकता में ईश्वर और ये प्रकृति अलग नहीं है, इसको आप अलग मत मानिएगा। ईश्वर और ये पूरी प्रकृति एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये एक साथ ही है। प्रकृति को ईश्वर ने खुद से ही बनाया है। हम लोग कहते हैं ना हर कण में ईश्वर है, मैं ये नहीं कहता हर कण में ईश्वर है, हर कण ही ईश्वर है। हमारे अंदर भगवान नहीं है, हमारा ये पूरा शरीर ही भगवान के अपने शरीर से बना हुआ है, ये पूरी प्रकृति। तो प्रकृति के अनुरूप आचरण करना को मैं बोलता हूं ब्रह्मचर्य। आप बोलेंगे सर प्रकृति के अनुरूप आचरण मतलब? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर, लेकिन मैं छोटे छोटे बताऊंगा आपको ताकि सिंपल समझ में आ जाए। प्रकृति के जैसे आचरण से मेरा मतलब है कि जैसे सूरज जब उठता है तो उससे पहले उठ जाओ, सूरज जब ढल जाता है तो उसके अकॉर्डिंग अपना आचरण करो, खाने पीने का, रहने का, उठने का, बैठने का, सारी चीज़ों का। अब आप मुझे बताइए कि जब आप किसी पेड़ को काटते हैं तो क्या आप पेड़ का नुकसान कर रहे हैं या अपना नुकसान कर रहे हैं? दोनों का कर रहे हैं, है ना? क्योंकि पेड़ भी तो आप ही के लिए है। ये सारी, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, सारी समष्टि, ये पूरी प्रकृति आप ही के लिए काम कर रही है। हमको इस बारे में जानना होगा, समझना होगा कि सारी प्रकृति हमारे लिए काम कर रही है। इस प्रकृति के किसी भी अंग में कोई भी नुकसान होगा ना, जैसे कुछ दिन पहले अमेज़न के जंगलों में आग लग गई थी, तो इसका मतलब ये मत सोचिए कि अमेज़न के जंगल में आग लगी, नहीं, आप प्रकृति का हिस्सा हैं। अगर आपका कोई एक हाथ में चोट लग जाए तो आप ये नहीं बोलेंगे कि सर मेरे को कुछ नहीं हुआ, ये तो मेरे हाथ को हुआ है। नहीं, आपका हाथ आपका हिस्सा है ना, तो वो प्रॉब्लम जो आपके हाथ को हुई है वो टेक्निकली आपको भी हुई है। वैसे ही जब प्रकृति में किसी भी तत्व को कुछ परेशानी होती है तो वास्तविकता में आपके भी शरीर का कुछ हिस्सा वहां पर चोटिल जख्मी हो रहा होता है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये है वास्तविक ब्रह्मचर्य। जब प्रकृति में कोई भी चीज, प्रकृति से मेरा मतलब क्या है? सिर्फ पेड़ पौधे, नदियां, घास, ये नहीं है प्रकृति मतलब। इंसान भी तो प्रकृति का हिस्सा है। समझ पा रहे मेरी बात? अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ध्यान सुनिएगा। इंसान भी प्रकृति का हिस्सा है। जब किसी इंसान को तकलीफ होती है, परेशानी होती है, दुख होता है, उसे कुछ समस्या होती है, उसे कोई तकलीफ देता है या किसी प्रकार की हिंसा होती है, तो वास्तविकता में वो आपका भी नुकसान हो रहा होता है। आप ये मत सोचिएगा बस ठीक है, जो मार रहा है उसको वो गलत काम कर रहा है और जो पिट रहा है उसके साथ गलत हो रहा है, नहीं। वी ऑल आर कनेक्टेड। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिजिकली भी और सोलफुली भी, मतलब आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी हम सब जुड़े हुए हैं। जैसे अगर आपका कोई एक हाथ में चोट लगे तो आपके हाथ को तकलीफ मतलब आपको तकलीफ, वैसे ही इस प्रकृति में किसी भी जीव, किसी भी जंतु, पेड़ पौधे, जहां पर भी कोई तकलीफ हो रही है ना, तो वो आपको भी अल्टीमेट तकलीफ होनी ही होनी है। हम सब अलग नहीं है, जुड़े हुए हैं। इस तरह से विचार करने को और इस तरह से जीवन जीने को मैं बोलता हूं ब्रह्मचर्य। समझ गया? किसी भी तरीके से अगर आप अपनी ऊर्जा को ड्रेन होने देते हैं, ऊर्जा, एनर्जी ड्रेन हो रही है, तो उसको मैं ब्रह्मचर्य का उल्लंघन मानूंगा। अब जैसे कि जो फिजिकल सेक्स किया जाता है, थोड़ा खुल के बात करते हैं, जो फिजिकल सेक्स किया जाता है बिना भावना के, बिना प्रेम के, वास्तविकता में वो भी आपकी ऊर्जा को ड्रेन ही कर रहा होता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि वो फिजिकल सेक्स भी खराब है। फिर आप बोलेंगे सर फिर कैसे करना है? प्रेम के साथ। वास्तविकता में जब संभोग की क्रिया हो तो प्रेम के फलीभूत हो, मतलब इट इज द फ्रूट ऑफ योर लव, देन इट वुड बी फाइन। उससे एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, उससे तो उल्टा एनर्जी फ्रूटफुल होगी, उससे तो उल्टा आप आत्मा के और करीब जाएंगे, दो आत्माओं का मिलन होगा उससे, जब वो प्रेम के फलीभूत होगा। परंतु जब वो फिजिकल सेक्स सिर्फ और सिर्फ सामने वाले को शोषण के सोच के साथ किया जाता है ना, और सिर्फ अपने क्षणिक सुख के लिए किया जाता है, तो फिर वो ब्रह्मचर्य का उल्लंघन